उन तमाम स्कूलों को सतर्क हो जाना चाहिए जहां जापानी दिमागी बुखार को लेकर स्कूलों में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रामपुर के एक स्कूल में जापानी दिमागी बुखार के लिए होने वाले वैक्सीनेशन के दौरान कुछ बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद तुरंत उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जिन बच्चों को जापानी बुखार का टीका लगाया गया था वे बेहोश हो गए थे। यह खबर रामपुर के सैफनी क्षेत्र आदर्श पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की है। अब ये वीडियो 7 दिन पहले की है, जिसके वायरल होने से पेरेंट्स के मन में टीकाकरण अभियान को लेकर बहुत ज़्यादा शंका पैदा हो गई है। जिन बच्चों को टीका लगाया गया उनके मां बाप को चिंता सता रही है। सीएमओ रामपुर एसपी सिंह ने वायरल वीडियो के बारे में लोगों को जागरूक कराया। उन्होंने कहा, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और WHO से प्रमाणित है। इस तरह के भ्रामक वीडियो पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस जापानी बुखार की वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम स्कूलों में जारी है। ऐसे ही एक स्कूल में टीका लगाने के बाद एक बच्चे की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स ने आकर स्कूल में हंगामा कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 अगस्त से 20 सितंबर तक जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर और मदरसों में ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 22 अगस्त को नेशनल पब्लिक स्कूल में भी टीकाकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें एक बच्चे की हालत बिगड़ गई थी। सीएमओ रामपुर एसपी का कहना है, जनपद में 42,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है और वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद कुछ बच्चों को घबराहट होती है, ये सीएमओ साहब का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आपके बच्चे के वैक्सीन लगेगी तो आपको ही घबराहट होगी और आपको ही बेचैनी होगी और आपको ही फिक्र होगी। जो वैक्सीन लगाते हैं या जिनके द्वारा वैक्सीन लगाई जाती है वो वैक्सीन लगा के चले जाते हैं, बाद की जो परेशानी है वो माँ बापों की होती है। अब उन तमाम स्कूलों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बताया जा रहा है कि जापानी बुखार है, उसकी वैक्सीनेशन को लेकर ये बात हो रही है, तो अगर ये आपके आसपास जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं या स्टडी करते हैं आपके बच्चे, वहां पर अगर ये वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम आता है तो स्कूल पहले माँ बापों को ये इन्फॉर्म कर दे कि इस तरह की जो एक वैक्सीन जो है उनके बच्चों को लगाई जा रही है, क्योंकि बच्चों का मामला बहुत सेंसिटिव होता है और उनके बच्चों को अगर वैक्सीन लगाई जा रही है तो उसमें माँ बाप की परमिशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि जब कोरोना काल आया था तो उसकी वैक्सीन को लेकर भी काफी बातें हुई थी, काफी न्यूज फैलाई गई थी और बहुत सारी बातें जो है WHO से लेकर बहुत सारे जो है उसमें चीजें पेश की गई थी कि ये वैक्सीन है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान है और सारा मामला आप जानते हैं कि उसको लेकर क्या कुछ हुआ। तो इस तरह की जो वैक्सीन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को लगे तो तभी उसके स्कूल में आप उसकी परमिशन दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, आपके बच्चे को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी अगर आप उसको मना करेंगे तो। क्योंकि ये नया मैंने सुना है अभी कि जापानी बुखार है क्या, तो ये किस तरह की वैक्सीनेशन है और किस तरह इस बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है जिससे कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं या घबराहट हो रही है। घबराहट होना, बेचैनी होना चलिए ठीक है, लेकिन बच्चा अगर वैक्सीन लगाने के बाद बेहोश हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये किस तरह की वैक्सीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो काफी वायरल थी, तो मैंने सोचा उन तमाम अपने नाजरीन को इसके बारे में बताया जाए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आगे से इसका ख्याल रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो पर कमेंट्स कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।